चलिए, हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अभी डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले एक चीज हमें क्लियर कर लेनी है, व्हाट इज मीन बाय इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स फंक्शन क्या चीज है, ठीक है ना। व्हाट इज मीन बाय एन इनवर्स फंक्शंस। क्या होता है इनवर्स फंक्शन। हमने एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस में जब कुछ एग्जांपल्स लिए थे तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी, जहाँ पे लिखा था हमने f इज़ द फंक्शन फ्रॉम a टू b, g इज़ अनदर फंक्शन फ्रॉम b टू a। सही बात है। ये दोनों के डोमेन एंड को डोमेन हमने इंटरचेंज किए हुए थे और दोनों का कंपोजिट फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी आएगा, ऐसा बोला था। आपको अगर याद होगा तो लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल लेते वक्त हमने लिया था क्या, f कंपोजिशन g ऑफ x इज x मीन्स देयर कंपोजिट फंक्शन, और वी कैन से g कंपोजिशन ऑफ f ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल्स टू x। मतलब क्या है, दो फंक्शंस हो, दोनों के दोनों 1 1 एंड ऑन टू हो। दोनों कैसे हो, 1 1 एंड ऑन टू हो। मतलब व्हाट इज मीन बाय 1 1 फंक्शन। 1 1 का मीनिंग क्या होता है, for every element of a domain there is one image in a codomain. That means domain and elements of domain and codomain are related uniquely. That means different elements of domain has different images in codomain and every element should have the image. ठीक है ना। 1 1, ठीक है ना, एक से एक। 1 1 का मतलब क्या होता है, एक से एक। हर एक एलिमेंट जो है उसकी एक इमेज चाहिए कोडोमेन में, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। ये चीज बहुत याद रखनी है आपको, ठीक से। और व्हाट इज बाय ऑनटू फंक्शन। ऑनटू मींस एवरी एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ अ डोमेन। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है वो किसी एलिमेंट की इमेज चाहिए डोमेन से। सो वो हो गया 1 1 एंड ऑनटू। अभी f एंड g आर द 1 1 एंड ऑनटू फंक्शंस, ये तो गिवन है। लेकिन कैसे 1 1 ऑन टू फंक्शन से उनके डोमेन्स एंड कोडोमेन्स इंटरचेंज किए हो। सही बात है, डोमेन्स कोडोमेन्स इंटरचेंज किए हैं और दोनों का कंपोजिट फंक्शन अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो f एंड g आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। मींस f एंड g, f इनवर्स इज इक्वल्स टू g एंड g इनवर्स इज इक्वल्स टू f। मतलब क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन से डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज किए हुए हैं और दोनों का कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी है। तीनों केसेस सेटिस्फाइड हो गई, सो दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस है। सो इन शॉर्ट हम क्या लिखेंगे, इफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन एंड x is equals to f inverse of y is also 1 1 and onto, function exists such that f composition f inverse of x equals to x and f inverse composition f of x equals to x, then f inverse is inverse of f, or we can say f and f inverse are inverse functions of each other. क्या हो गया, हमने वहां पे कंसिडर किया y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। y क्या है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है एंड देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y, इट इज अगेन 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट होता है जो 1 1 एंड ऑन टू है। कैसा, x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y, सच दैट कैसे दोनों का कंपोजिट फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। उस टाइम पे f और f इनवर्स दोनों जो है वो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस रहेंगे। ठीक है, उसका बेसिक कंसेप्ट ये है, फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, देयर डोमेन्स एंड कोडोमेन्स आर इंटरचेंज्ड, ओके, एंड देयर कंपोजिट फंक्शंस आर आइडेंटिटी, देन द फंक्शंस आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। अभी दिस काइंड ऑफ फंक्शंस जो होंगे, जो इनवर्स फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव्स हमें फाइंड आउट करने हैं। एक थ्योरम हम वहाँ पे देखेंगे,
ठीक है ना। इनवर्स फंक्शंस का थ्योरम हम सबसे पहले देखेंगे। चलिए इनवर्स फंक्शन का थ्योरम देखते हैं हम। सो द थ्योरम इज, सपोज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। सबसे पहली चीज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट, dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, ऑन एन इंटरवल i एंड y इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। y कैसा फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, dy बाई डी एक्स इज नॉन जीरो। Also, if f inverse of y is differentiable function on I, ठीक है ना, then derivative with respect to y of f inverse of y is 1 upon f dash of x। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ y, इसका मतलब x है वो, ठीक है ना, देखिए आप, ठीक है ना। ये f इनवर्स ऑफ y क्या है, y is equals to f of x and therefore x equals to f इनवर्स ऑफ y। सही बात है। सो dy बाई डी एक्स अगर हम कहेंगे तो वो रहेगा एफ डैश ऑफ एक्स, और डी एक्स अपॉन डी वाई अगर कहेंगे तो वो क्या रहेगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई का डेरिवेटिव, ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव रहेगा। सो एफ इनवर्स ऑफ वाई का डेरिवेटिव, सो ऐसा लिखो, या तो फिर जो फंक्शन में लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई, ओके, डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है ना, इट इज 1 अपॉन एफ डैश एक्स मीन्स 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। सो डी एक्स बाई डी वाई का मतलब हो गया डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई, 1 अपॉन एफ डैश एक्स का मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसी का अनदर फॉर्म है ये, ठीक है। सो इट इज द रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। हम इसका प्रूफ भी लेंगे। चलिए सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, जो कि हमारी फर्स्ट लाइन कहती है, लिखेंगे हम उसकी तरह, उस तरह से, ठीक है ना। गिवन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज, कैसा फंक्शन है ये, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट, ये हमें गिवन है, ठीक है ना, इसका मतलब dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट, ओके। ऑल्सो x equals to f inverse of y is differentiable function of y। ये देखिए यहाँ पे f inverse of y is differentiable function, ठीक है ना, of y, that means dx upon dy also exists, ठीक है। ये तो गिवन है, हमने गिवन जो था उससे दो चीजें लिख दी यहाँ पे। अभी dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट होगा, dx बाई डी वाई भी एग्जिस्ट होगा, इसका मतलब सम इंक्रीमेंट शुड बी देयर। अभी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर कहेंगे, सो देयरफॉर लेट डेल्टा एक्स बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, जो कि हमारी मेथड है, ठीक है ना, मेंट इन x, एंड डेल्टा y भी स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, such that delta x is non-zero, delta y is also non-zero, okay। क्या कह दिया हमने, डेल्टा x एंड डेल्टा y आर इंक्रीमेंट्स इन x एंड y रिस्पेक्टिवली, वेयर बोथ आर नॉन जीरो। अगर ये इंक्रीमेंट्स है तो हम इंक्रीमेंटरी रेशो कंसिडर करेंगे, एंड देयरफॉर कंसिडर, क्या कंसिडर करेंगे हम, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, दैट इज इक्वल्स टू 1। हमें पता है, हमने क्या कर दिया वहाँ पे, हमने वहाँ पे इंक्रीमेंटरी रेशो कर दिया कंसिडर, ठीक है ना, क्या, डेल्टा y बाय डेल्टा x इंटू डेल्टा x बाय डेल्टा y, इट इज इक्वल्स टू 1। सो हम क्या कह सकते हैं इसको, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये कह सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ये यहाँ पे प्रोडक्ट है। सो ये दोनों साइड में हमने क्या किया, डेल्टा y बाय डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पे ये बच गया, यहाँ पे 1 अपॉन डेल्टा y बाय डेल्टा x हो गया, ठीक है। सो एज डेल्टा x एंड डेल्टा y आर नॉन जीरो, सो टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0,
क्या करेंगे हम उसको, दोनों साइड में लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे। सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हमने क्या किया, हमने दोनों साइड्स में वहाँ पे लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है एंड इंक्रीमेंटरी रेशो है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। सो हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा भाई। सो एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 विच गिव्स यू डेल्टा वाई ऑल्सो टेंड्स टू 0। देखिए ना, y is equals to f of x, y depends on x, so as increment in x tends to 0, automatically increment in y also tends to 0 and therefore limit यहाँ पे क्या कर देंगे हम, delta y tends to 0 of delta x upon delta y is equals to 1 upon limit delta x tends to 0 of delta y upon delta x। so by Leibniz notation क्या कह सकते हैं हम इसको, therefore ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx where dy by dx is not equals to 0 and that is given to you and hence proved। ठीक है, सो यही तो हमें प्रूव करना था, dx बाय dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, सो फंक्शन था, डिफरेंशिएबल था, सो dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट हमने कह दिया था वहाँ पे। x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, उसका इनवर्स फंक्शन था, वो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन था, सो dx बाई dy एग्जिस्ट हमने पहले ही बोल दिया था। सो डेल्टा y एंड डेल्टा x एंड डेल्टा y आर इंक्रीमेंट्स इन x एंड y रिस्पेक्टिवली। हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंटरी रेशो कंसिडर किया, इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये 1 अपॉन डेल्टा y बाई डेल्टा x हो गया। लिमिटिंग प्रोसेस अप्लाई किया, यहाँ पे डेल्टा x टेंड्स टू 0 था और डिनोमिनेटर पे डेल्टा y था। सो हमें पता है as delta x tends to 0 automatically delta y also tends to 0 because y depends on x here। ठीक है ना, सो यहाँ पे डेल्टा x की जगह पे हमने डेल्टा y रिप्लेस कर दिया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। ये डेल्टा x एज इट इज रखा बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल्टा x था। ठीक है, सो ये हो गया dx बाई dy, ये हो गया dy बाई dx। सो dx बाई dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx, दैट इज आवर रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस एंड हेंस दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। इसी थ्योरम को हम थोड़ा अलग नोटेशन में भी प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, अनदर नोटेशन में हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड इट इज 1 1 एंड ऑन 2। also given as f inverse of y is also differentiable which is again 1 1 and on 2। इसका मतलब therefore f and f inverse दोनों कैसे हैं, आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। सही बात है, दोनों फंक्शंस क्या है, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस है। देयरफॉर f कॉम्पोजिशन f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x। ये क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी बोला था आपको, ये हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, बिकॉज f एंड f इनवर्स दोनों फंक्शंस जो है वो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस है। सो f कंपोजिशन f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x। सही बात है, एंड देयरफॉर देखिए दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस है। सो हम कह सकते हैं f इनवर्स कंपोजिशन f ऑफ x इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू x। देयरफॉर f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x। ओके, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, सो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इट इज इक्वल्स टू x। ये भी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ही है। सही बात है, सो ये आ गया। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y बिकॉज f इनवर्स इज द फंक्शन ऑफ y। ठीक है ना, f इनवर्स क्या है, फंक्शन ऑफ y है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बाय with respect to x, differentiate both sides with respect to x। so क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x। यहाँ पे आ गया कंपोजिट फंक्शन।
यहाँ पे क्या आ गया, कंपोजिट फंक्शन आ गया। सो ये कैसे डेरिवेटिव लेंगे हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट पार्ट, एफ इनवर्स ऑफ दिस कंपोजिट पार्ट। सो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट पार्ट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू 1। सो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इनटू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो ये एफ डैश एक्स हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे ना, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इट इज 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। लेकिन ये जो डेरिवेटिव है ये क्या है, ये क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है, ये तो डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई है ना, एफ ऑफ एक्स मीन्स वाई है। सो एफ इनवर्स ऑफ वाई का डेरिवेटिव इट इज 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ वाई का डेरिवेटिव इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एफ इनवर्स ऑफ वाई it is equals to f dash of x and that is your result. So in another notations we can write this function like this. Okay. So हमने rule for derivative of composite functions यहाँ पे prove कर दिया है. In the next lecture we will see some results for this inverse functions and after that we will continue with the examples. Okay. तब तक आप study कीजिए ठीक से, उसका थ्योरम देखिए, बार बार देखिए, बार बार लिख के देखिए, उसका प्रूफ बार बार देखिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।